नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 5 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है और सभी विषम संख्या वाले दिनों में जो है बी ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिनों में सी जो है ए की सहायता करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हो, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? तो करता है 20 दिनों में। ठीक है। बी जो है ये करता है 30 दिनों में। सी जो है करता है, ये आपका करता है 60 दिनों में। ठीक है। अब जो है इनका निकाल दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60, है ना। 20 3 60 आपका ऐसे ही हो जा रहा है। अब देखिए इनकी क्षमता निकाल लीजिए। तो ये आपका 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ठीक है। अब अगर 2 दिन का इनका कार्य निकाल लें, ठीक है, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य अगर आप लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये 1 दिन का ये कार्य 3 + 2, ठीक है, और 1 दिन का और, यानी 3 + 1। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि क्रमशः जो है बी और सी जो है सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। ये तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा आपका ये 5 और 4 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक ना। अब जो है आप देख रहे हो कि ये टोटल कार्य इतना है, 60 है। तो देखिए 2 दिन का कार्य इतना हुआ। तो अगर मान लीजिए 12 दिन का ले लेते हैं, यानी 2 × 6 कर लेते हैं। 12 दिन क्यों लेंगे? क्योंकि लगभग 60 के पास हम लोग को जाना है। ठीक है। तो 9 और 6 का 54 कार्य हो जाएगा। ठीक है। अब जो है 12 दिनों का कार्य जो है आपका इतना हो गया। ठीक है। 13 दिन का कार्य अगर आप लेंगे, 13वें दिन का, तो देखिए 54 तो आपका है ही, और 1 दिन का कार्य कितना है? 3 + 2। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 59। ठीक। अब देखो अगला दिन जो है आपको कौन एक करेगा? तो ए और सी जो है एक कार्य पूरा करेंगे, है ना। ए और सी जो है लास्ट वाला एक कार्य जो है एक कार्य पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक कार्य पूरा करेंगे। तो एक कार्य पूरा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो एक कार्य आपका एक, और इनका क्या हो जाएगा? 3 + 1। ठीक है ना। क्योंकि ए की जो है क्षमता 3 है और सी का 1, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप दो लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या है, ये एक कार्य और ये 59 कार्य, टोटल कितना हो गया? 60 कार्य, है ना। तो 60 कार्य के लिए जो है, 60 कार्य के लिए जो है आपकी दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका 13 दिन लगा हुआ है, और ये आपका ये वाला है ना, यानी कि 13 + 1/4, यानी कि इतना। ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य जो इतना है, उसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ा बढ़ा दिया जाता है। तो इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल जो मूल्य है वो 9,000 है। ठीक है। कुल मूल्य 9,000। अब जो है जो परिवर्तन हो रहा है ना, जो प्रतिशत में जो परिवर्तन हो जा रहा है या जो नेट परिवर्तन आप निकाल सकते हो, वो कितना हो रहा है? तो आप देख सकते हो पहले आपका 20 है, ये जो कमी हो रहा है, फिर 10 की जो है क्या हो रही है, ये 10 की बढ़ोतरी। ठीक। और यहाँ से दोनों में गुणनफल होगा तो आप जानते हो कि माइनस ही होगा, और ये आप कर सकते हो 20 × 10 और बटा 100। अब देखिए ये आपका जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये खत्म। यहाँ से 20 में से ये 10 आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा -10, और ये आपका -2, यानी आपका टोटल हो जाएगा -12%। और माइनस क्या दर्शाता है? कमी को। ये दर्शाएगा माइनस जो है कमी को। ठीक है। मतलब मूल्य में जो है इतनी कमी हो जाएगी। अब इतनी कमी होगी तब नया मूल्य आपका क्या हो जाएगा? तो नया मूल्य जो होगा इतना कमी होने पर, नया मूल्य जो होगा ये सीधे 100 में से 12 कम कर देंगे, यानी 88% हो जाएगा ना, यानी 88/100। ये 2 जीरो 2 जीरो गुणा कर दीजिए, 9 × 8 = 72 और 9 × 8 = 72 7 79 और 1 जीरो। ठीक है। यानी 7,930 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। श्रीहरिकोटा से PSLV-C 17 द्वारा एक उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। वो था संचार उपग्रह। क्या था? संचार उपग्रह।
ठीक है। और ये प्रक्षेपित हुआ था 15 जुलाई 2011 में। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा में है ना। जून 2019 में ने ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो आपका हो जाएगा सुनय मिलर उइबो। ठीक है। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात ये है। ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 80 है। ध्यान रखिए, ये 2:80 का जो अनुपात है, ध्यान रखिए, ये आपका ये अनुपात है। और यहाँ पर जो इसकी संख्या है, और एक चीज़ और है कि ये जो है 1 रुपये का है, ये आपका 50 पैसे का हो गया। ठीक है। और ये आपका 25 पैसे का, ये 1 रुपया हो गया, ध्यान रखिएगा। तो अब जो है जैसे दे रहा कि इनकी संख्या कितनी है आपकी, इनकी संख्या 80 है। ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका ये मान ले कि ये 1x 2x 3x, यहाँ से जो है 2x जो होगा 80 के क्या हो जाएगा बराबर, यानी x बराबर 80/2 यानी कि 40। ठीक है। इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 120। ठीक है। अब यहाँ से ये 40 है तो इसमें अगर गुणनफल आप कीजिएगा कितना हो जाएगा, 40 रुपया। यहाँ से इसमें कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 80 है, 8×5 = 40 है ना। या एक आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 50 पैसे है, यानी कि इसको रुपये में बदलिएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। ये देखिए आपका 25 पैसा है तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 से इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30। इस तरह से आपका इसका टोटल जो कितना हो जाएगा, 110 रुपया, यानी कि चौथा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है। वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। उस रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वैज्ञानिक, शोधार्थी, प्रोफेसर। तो यहाँ पर जो है ये आपके हो गए वैज्ञानिक। ठीक है। और आप जानते हो कि वैज्ञानिक जो है शोधार्थी भी हो सकते हैं, है ना। तो ये आपके शोधार्थी हो गए, और ये आपके जो है प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कंडीशन ये दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक, यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा, चौथा। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है। वो है वुड पिजन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद x² - x - 20 का गुणनखंड है। तो देखिए, x² - x - 20, तो नियम तो आप जानते हो कि पहले क्या होता है, इसमें गुणनफल आपका हो जाएगा, यानी कि -20 x²। अब क्या करोगे कि ये 20 का जो गुणनखंड करोगे तो आपका हो जाएगा 4×5। ठीक है, तभी 20 होगा ना। अब उसी को यहाँ पर अगर आप रखोगे यानी कि आपका हो जाएगा -4x और ये +5, ऐसा नहीं होगा, ये +4 होगा और -5x होगा, तभी -6 आएगा, है ना। और -20। अब देखिए इसमें से कॉमन अगर कर लो तो आपका हो जाएगा x+4, इसमें से -5 कॉमन कर लो तो x प्लस, ये आपका हो जाएगा 4। ये आपका x+4 बाहर, और इसमें आपका हो गया x-5। तो कौन गुणनखंड आपका हो गया, x-5। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप ये भी ध्यान दोगे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ से जब गुणा करोगे आपका माइनस ये 1 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, तो माइनस और ये आपका प्लस। ठीक, तो यहाँ से भी आपको ये यहाँ से हो जा रहा है ना। इसको भी ध्यान में दोगे तो हो जाएगा, लेकिन हाँ आप अगर हल कर लेते हो तो बेहतर है, समय भी नहीं लगना है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब जैसा कि अब यहाँ पर दिया गया है कि धनराशि जो है स्वयं की 8 गुनी हो जा रही है ना। तो देखिए आप जानते हो कि ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100, और उस पर आपका समय हो जाएगा। ठीक है। अब ए जो है 8 गुनी हो जा रही है ना। अगर ये पी है तो इसका 8 गुना ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + R/100, और समय जो है आपका कितना है, 3 है। और देखिए पी का काम समाप्त। ठीक, अब ये 8। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 + R/2/3। अब यहाँ से कंपेरिजन ये कर लीजिए आपका समाप्त। ठीक है, यानी 2 बराबर 1 + R बटा क्या हो जाना है, 100। अब देखिए एक किधर आएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, R/100। ठीक है, यानी 1 बराबर R/100, या R बराबर क्या हो जाएगा, 100, यानी कितना परसेंट हो जा रहा है,
100%। ठीक है, चलिए उस वेना रेखा चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फूल है, गुलाब है और मधुमक्खी है। तो आप जानते हो कि जो गुलाब है ये क्या है, तो ये आपका फूल है। ठीक है, और मधुमक्खी आपका क्या हो जाएगा, अलग, मधुमक्खी अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा, तो ये आपका पहला। ठीक है, देखिए इसमें पहला कहाँ है, तो यहाँ पर है ना, दूसरे में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चतुर्थानुपाती पूछा है इसमें, तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से ये आपका 4/9, ठीक है, ये 12, और इसको मान लीजिए आपका क्या, एक्स, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा गुणनफल, है ना, तो 4 × x, ये आपका 12 × 9, ये एक्स बराबर कीजिएगा तो 12 × 9 घटा हो जाएगा 4, तो 4×3 = 12, ये 3 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा, तो ये शिशिर कुमार घोष। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका है बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। पटना, बेंगलुरु, ईटानगर, ये जो है, जैसे कि आप जानते हो कि ये बिहार की राजधानी है। ठीक है, ये जो है कर्नाटक की राजधानी है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ जो है ये 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक, जैसे कि आप जानते हो कि ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और ये खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला। यहाँ पर है, व्याख्यान ए बी सी डी ई तथा एफ को सोमवार से रविवार के बीच 7 दिन की अवधि के प्रतिदिन एक व्याख्यान के हिसाब से आयोजित किया जाना है। तो एक व्याख्यान को केवल एक ही बार आयोजित किया जाना है, तो एक दिन कोई भी व्याख्यान नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, 3, जैसे आपका ये हो गया सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, है ना, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, अब जो है देखिए इसमें दिया गया कि सी को डी के ठीक पहले, सी को डी के ठीक पहले, फिर दिया गया है कि ई को डी से पहले, ई मतलब ई को डी से पहले, तो आपका इधर हो जाएगा। फिर है और ई और डी के मध्य 2 दिन का अंतर, ई और डी के मध्य 2 दिन का अंतर, यानी एक और हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, डी को शुक्रवार से पहले आयोजित करना है, डी को शुक्रवार से पहले, यानी इधर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि भैया ये 4 हैं, ये 4 आपको मिल गया, है ना, यानी ये आपका डी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे जो है आपका गैप है, और ये आपका ई हो गया। ठीक है, अब दिया गया है कि ई को तुरंत बाद कोई व्याख्यान आयोजित नहीं किया जाना है, मतलब इसके बाद कुछ ये होगा ही नहीं। ठीक है, फिर ए को शनिवार को आयोजित किया जाना है, ए को जो है यहाँ पे शनिवार को। ठीक है, और एफ को अंतिम दिन नहीं, यानी यहाँ पर एफ को नहीं करना है अंतिम दिन, यानी एफ को यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अब कौन बचा, तो देखिए ए आपका बी बच रहा है ना, तो बी आपका कहाँ हो जाएगा, रविवार को। अब सवाल की ओर चलते हैं, दे रहा है कि सवाल क्या है, देखिए कि एफ तथा ई के मध्य कितने व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, ई और देखिए एफ यहाँ पे है, ई है और एफ है, तो कितना है इनके बीच, तो 1 और 2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2, तीसरा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, वो आपका है धोलावीरा। ठीक है, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, इस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, तो वो है अस्ट्रोम बोली। ठीक है, ये पृथ्वी पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से क्या है, एक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, एक्स का मान इतना है, वाई का मान इतना है, जेड का मान इतना है, तो इनका जो है आपका एलसीएम निकालना है, एक्स वाई। तो एक्स का मान आपका है 3, 2, इतना, और वाई का आपका कितना है, इतना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ये आपका 3 पर घात 3 हो जाएगा,
और 2 पर घात 4। ठीक है। अब यहाँ से जो है वाई जेड को लेते हैं। तो वाई जेड का देखिए, वाई का यहाँ पे मान आपका कितना है, 2 पर घात 3 और ये 3। और जेड का मान क्या है, तो 3 पर घात 2 और 2 पर घात 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पर घात ये जो 3 और 2 ये आपका 5 हो गया। और ये आपका 3 पर घात कितना हो जाएगा, 1 और 2 आपका 3। फिर देखिए जेड एक्स ले लेते हैं। जेड एक्स, इसमें जेड का मान कितना है, 3 पर घात 2 और 2 पर घात 2। एक्स का 3 पर घात 2 और 2 आपका हो गया। तो इस तरह से ये जो है 2 और 2 कितना हो जा रहा है, 4। और ये आपका जो है 3। अब यहाँ से एलसीएम इसका अगर आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। एलसीएम जो है देखिए, इसमें 3, देखिए इसमें आपका कितना है, ये 3 बार है। इसमें 3 कितना बार है, 3 बार ही है। इसमें 4 बार है, मतलब कि 4 बार वाला आप लोगे। ठीक है। अब देखिए 2 जो है इसमें 4 बार है, इसमें 5 बार है और इसमें 3 बार, तो आपका 5 वाला लेना है ना। तो 3 पर घात 4 है तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 9 यानी 81 हो जाएगा। और ये 2 का 5 बार, ये का 32। ठीक है। अब आप गुणा कर लीजिए 81 और 32 में। 2 और 2 अठे 16, 3 और 3 अठे 24। तो 2 9 5 2 यानी हो गया 2592, यानी कि चौथा। ठीक है। अगला है कि एक व्यक्ति जो है 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उसने कुछ दूरी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल, और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से। तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की, तो मानकर चले कि पैदल जो है उसने 1 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर आप ले लो पैदल और साइकिल से, पैदल के लिए आप देखिए, पैदल के लिए जो दूरी आप ले लिए एक्स मान लिए, तो साइकिल से कितना हो जाएगा, टोटल आपका एक्स है तो 61 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखिए पैदल जो चाल है ये आपका है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साइकिल से है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से अगर आप समय निकालिएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और ये जो दोनों समय मिलकर कितने के बराबर हो जाएगा, 9 घंटे के, है ना, क्योंकि पैदल और साइकिल मिलाकर आपका 9 घंटे का आपका हो जाएगा। अब देखिए ये 9 और 4 का एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा, 36। 4 9 36 यानी कि 9 एक्स हो जाएगा। और ये 9 चौके 36 यानी 4 से इसमें गुणा कर दोगे, तो 4 से करोगे तो ये 4 एकम 4, 4 छक्का 24। और ये आपका 4 एक्स बराबर 9। अब जो है 9 में से 4 घटाओगे तो 5 एक्स। ठीक है, प्लस 244। और 9 से इसमें 36 में क्या हो जाएगा, गुणा तो 9 छक्का 54 और 9 3 27 5 32। अब आगे यहाँ से ये 5 एक्स बराबर 324 में ये 244 मिलाकर क्या कर दोगे, घटा दोगे। घटाने पर आपको क्या मिलेगा, तो 4 में 4 घटा 0 और 12 में 4 घटा 8। ठीक है। और 5 से आपका कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में। ठीक है। एक बार कितना हो जा रहा है, 16, यानी आपकी दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। ठीक है। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो किसका विरोध हो रहा था, तो हो रहा था रॉलेट अधिनियम, है ना। और ये आपका आया था कब, 10 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। ठीक है ना। तो ये आपका है, ये पारित हुआ था 10 मार्च 1919 को। ठीक है। ये ऐसा नियम था जिसके तहत जो है किसी भी, अगर जिस पर अगर लगा कि वो देशद्रोही है ना, तो उसको बिना मुकदमे के जो है कैद करने के लिए जो है ये बनाया गया था। और इसी का विरोध हो रहा था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। चलिए अगला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 और 7 9 को जोड़ने वाली रेखा के आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है। ये अगर रेखा है मान लीजिए, ठीक है, ए सी, और इसका जो है आपका ये आपका हो गया 2 4 और ये आपका हो गया 7 9, और ये एक बिंदु है। ठीक है, जो इसे जो है 1 और 2 में काट रही है, तो इसका आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, मान कर लीजिए कि 100 आपका। ठीक है, ये जो निर्देशांक आप ज्ञात करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाता है m1 इंटू M2। ठीक है, यानी ये आपका m1 हो जाता है, ये आपका M2। ठीक है, यानी आपका सूत्र हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2, ध्यान रखिएगा, 1 + 2 और ये 1 + 2। ठीक, अब इसके बाद आपका हो जाता है x2 x1। ठीक है, ये आपका x2 और ये आपका
x1, यानी आपका पहले रख लेना है 7, फिर रख दो ये है आपका, ठीक है, 2 है 4 नहीं, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो है आपका y2 y1, तो ये आपका है, ये आपका y2, ये आपका y1, यानी इसमें आपका 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4। अब देखिए ये आपका यहाँ से हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये 2 दूनी का 4, और ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से आपका 9, और ये 4 दूनी 8, और ये 3, तो ये 7 4 11/3, और ये 17/3, ठीक है। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है, ये गलत दिया है, यहाँ पर आपका 3 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। वो मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, इसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है, तो वो है ताप विद्युत, ठीक है। प्रथम पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थे हैरल्ड डोमर, ठीक है। ये शुरू हुई थी 1951 में, जो 1956 तक चली थी, ठीक ना। और इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र खासतौर पे कृषि और सिंचाई पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।